दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं Realme के बजट फोन C20 या C21, इनफैक्ट C25 के वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसमें हमेशा की तरह हम आपको बताएंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स जो कि आपके मोबाइल में मौजूद हैं मगर आपको उसका पता नहीं होता है, जिसके कारण आप अपने मोबाइल को उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जो डिवाइस है वो C21 है दोस्तों, मगर ये C20 पे भी एप्लीकेबल होगा और चूंकि C25 में Android 11 है इसलिए उस पे भी एप्लीकेबल होगा, सिर्फ Android 11 के फीचर्स को छोड़ के। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इसके सेटिंग्स के अबाउट फोन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि C20 या C21 में आपको Realme UI वर्जन 1 मिल जाता है और Android 10 का सपोर्ट मिलता है, Android 11 का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब दोस्तों इससे पहले कि हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स की तरफ जाएं, एक बार इस मोबाइल का सारा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके इस मोबाइल में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, Realme C21 में आपको 6.5 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि TFT LCD डिस्प्ले है दोस्तों, और इसमें आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें आपको MediaTek का G35 SoC देखने को मिल जाता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.3 GHz क्लॉक स्पीड पे बेस्ड है और ये 12 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है। बैटरी की बात कर ले तो इसमें 5000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल जाता है 10 वाट के नॉर्मल चार्जर के साथ, और यही रीजन है कि 0 to 100% चार्ज होने में इस मोबाइल को 3 घंटे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 घंटे। थिकनेस इसका 8.9 मिलीमीटर है और वेट इसका 190 ग्राम्स है। और रैम और स्टोरेज की बात कर लें तो 332 और 464 के वेरिएंट में ये आपको मिलता है 7999 रुपए में और 8999 रुपए में। और अगर हम लोग कैमरे के स्पेसिफिकेशन को देखें तो आपको रियर में 13 मेगापिक्सल का वाइड लेंस मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल के चिन्नू मुन्नू ब्लैक एंड व्हाइट एंड माइक्रो लेंस मिल जाता है। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का वाइड लेंस मिल जाता है और ये फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग करता है दोस्तों, इसमें 4K आपको देखने को नहीं मिलेगा। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और ओवरऑल ये बजट फोन है। इसका मतलब ये है कि इससे आप बहुत एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपको बहुत गेमिंग इसमें करना है या फिर बहुत अच्छे कैमरा के शॉट्स लेना है। ये बस आपके डेली लाइफ को सॉर्ट कर सकता है और कम प्राइस में एक अच्छा पैकेज है। इससे ज्यादा आप इससे बिल्कुल भी कोई उम्मीद ना करें। तो चलिए दोस्तों, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब सीधे चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स पे। तो जो हमारा पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हमारा कॉल में ही है। देखते हैं कॉल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम लोग कॉल में जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 डॉट का मेनू मिल जाता है और यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाता है। और इनकमिंग कॉल्स में आप देख सकते हैं कि आपको कॉलर ID का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बस इसको आपको इनेबल कर देना है। बैक जाएंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं आपको फ्लैश ऑन कॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्क्रीन लॉक है दोस्तों तो आपका फ्लैश जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा और आपको बताएगा कि आपको कॉल आ रहा है। इसके बाद अगर आप बिजी हैं तो आप SMS के द्वारा रिजेक्ट भी कर सकते हैं कॉल को, ऑटो आंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद आप यहीं पे देख सकते हैं कौन कौन से कॉल आपने रिकॉर्ड किए हैं और मैक्सिमम कितना रिकॉर्डिंग आपको रखना है। बैक जाएंगे और यहाँ पे आपको वेरियस कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कॉल फॉरवर्डिंग मिल जाता है, कॉल बैरिंग मिल जाता है, वॉइसमेल मिल जाता है और एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कॉल वेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि Antutu बेंचमार्क स्कोर कितना है इस मोबाइल का, तो आप देख सकते हैं कि C21 का Antutu बेंचमार्क जो है वो 1,12,528 के आसपास निकल के आता है, जो कि एक डिसेंट फिगर है इस प्राइस रेंज में। ऑब्वियसली C20 में भी सेम प्रोसेसर दोस्तों, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास कहीं आपको Antutu बेंचमार्क स्कोर निकल के आएगा। अगर आपके पास C20 और C21 मोबाइल है दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपका Antutu बेंचमार्क स्कोर कितना निकल के आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो हम लोग फिर से सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें हम लोग नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है और इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ऐप परमिशंस का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सारे परमिशंस यहाँ पे लिस्टेड दिखते हैं और उस परमिशंस को कितने एप्स यूज कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कैमरा एक सेंसिटिव परमिशन है दोस्तों, इसको 12 ऐप यूज कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 4 के पास ये इनेबल्ड है। जिसमें अगर आपको लगता है कि ये जो कॉन्टैक्ट है इसको कैमरा का यूज नहीं करना है तो आप यहाँ से डिनाई कर सकते हैं और ये ऑफ हो जाएगा। तो आप अपने फोन का टोटल रिव्यू कर सकते हैं दोस्तों, जितने भी परमिशन है
है, चाहे वो सेंसिटिव हो इनसेंसिटिव हो, वो कितने ऐप्स को दिए हुए हैं और वो आपको देना है या नहीं देना है। उसी तरह से आप ऐप वाइज भी परमिशंस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा लिस्ट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों प्राइवेसी में ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको फाइल प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी फोटो फाइल को डिलीट करेंगे तो ये आपको अलर्ट करेगा, ताकि आपका फोटो बिल्कुल सेफ रहे। फोटोज ऑलवेज मेमोरी होते हैं दोस्तों, और कोई भी नहीं चाहता है कि फोटो गलती से डिलीट हो जाए किसी भी थर्ड पार्टी के ऐप के द्वारा या फिर इवन आपके द्वारा। इसके बाद हम लोग उसी के नीचे एडवांस्ड में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आपको तुरंत से डिसेबल कर देना है, और डिबग लॉगिंग फॉर एड्स को भी डिसेबल कर देना है। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आपको ऑफ कर देना है, ताकि आपका डेटा बचे, आपका प्राइवेसी सिक्योर हो और कोई भी थर्ड पार्टी आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके। और बताने की जरूरत नहीं, इससे आपका फोन का स्पीड भी फास्ट होगा और आपका फोन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा पहले के मुकाबले। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक्टिविटी कंट्रोल्स में जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी इनेबल्ड है, इसको तुरंत से आप डिसेबल कर देंगे, क्योंकि ये आपके डेटा को ट्रैक करता है, जो कि आप नहीं चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर पॉज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, बस आपको इसको क्लिक कर देना है और ये सेटिंग्स जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री भी इनेबल्ड है, इसको भी हम लोग डिसेबल कर देंगे यहाँ से पॉज करके, और जैसे ही ये करेंगे ये डिसेबल हो जाएगा, गॉट इट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके नीचे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन भी आपको इनेबल मिल जाता है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप चाहें तो हिस्ट्री को डिसेबल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसमें और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। गो टू ऐड सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं ऐड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन जो है वो ऑन है, इसको भी आप लोग यहाँ से ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। और अब आपका फोन बिल्कुल 100% सिक्योर हो गया है, न थर्ड पार्टी ऐड का आपको कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही आपके डेटा को प्राइवेसी को कोई भी तरह का खतरा है। इसके बाद हम लोग वापस से प्राइवेसी में आ जाएंगे और इसमें नीचे जाएंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अननोन नंबर आइडेंटिफिकेशन यानी कॉलर आईडी का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको पासवर्ड देना है या फिर आप फेस से इसको अनलॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे आप देख सकते हैं कि आपको वेरियस ऐप्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ऐप लॉक अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिटी ऐप पे ऐप लॉक इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और जैसे ही अब आप कम्युनिटी ऐप को ओपन करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे मांगेगा पासवर्ड या फिर आप इसको फेस से अनलॉक कीजिए। अभी के लिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ ताकि आप देख सकें ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप ऐप लॉक के अंदर जाएंगे तो पूरे ऐप्स देखने के बजाय आप सिर्फ उन ऐप्स को भी देख सकते हैं जिसपे ऐप लॉक एप्लीकेबल है, यानी कि शो लॉग्ड ओनली। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो ऐप्स हैं जिन पे ऐप लॉक एप्लीकेबल है, वो है कम्युनिटी और फोटोज। और दोस्तों जो नेक्स्ट हिडन फीचर है वो इसी में है। अगर आप इस ऐप के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ऐप को हाइड भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को इनेबल करके। और जैसे ही आप इसको इनेबल करने के लिए कहेंगे, आपसे ये एक्सेस कोड मांगेगा, तो आपको एक्सेस कोड दे देना है। और एक्सेस कोड हमेशा #4 डिजिट और हैश होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ #1234#, और यहाँ से डन कर दूंगा। और देखिए ये बोलता है कि आपका एक्सेस कोड ये है, इसको भूलिएगा नहीं, वरना फिर आप कभी भी ऐप को अनहाइड नहीं कर पाएंगे। डन करेंगे और ये ऑप्शंस और भी एक्सप्लोर कर जाता है, जैसे हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन है, हाइड फ्रॉम रिसेंट टास्क है और हाइड नोटिफिकेशन है। आपके पास बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है। अगर आप इसको नोटिफिकेशन और रिसेंट टास्क से हाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल कर देंगे, और सिर्फ होम स्क्रीन से हाइड करना चाहते हैं तो इसको इनेबल रखेंगे। अब हम लोग होम स्क्रीन पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर अभी जस्ट मैंने कम्युनिटी ऐप को खोला था, अब यहाँ से वो हाइड हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया है। मगर अब तो ये हिडन हो चुका है दोस्तों, तो अब आप इसको देखिएगा कैसे। तो आपको एक्सेस कोड याद होना चाहिए, आपको कॉल में जाना है #1234#, और देखिए आपको हिडन ऐप्स में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइवेट सेव भी है और कम्युनिटी भी है। प्राइवेट सेव क्या है दोस्तों, ये हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ से कम्युनिटी ऐप को आप ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हम लोग अगेन प्राइवेसी में ही ऐप लॉक के नीचे देखेंगे तो आपको प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपसे पासवर्ड मांगेगा या फिर आप फेस रिकॉग्निशन से इसको इनेबल कर सकते हैं। और जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फोटोज को, ऑडियो को, डॉक्यूमेंट्स को और अदर को आप यहाँ पर हाइड करके रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा आप रखेंगे वो बिल्कुल सेफ रहेगा और आपके पासवर्ड या फेस रिकॉग्निशन से ही खुलेगा। जिसका मतलब ये है कि कोई भी और थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई भी आपके इन डेटा को देख नहीं सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है, और आपके सिक्योरिटी पे किसी भी तरह का खतरा नहीं बनेगा। और इसके आप 2 डॉट की सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन प्राइवेट सेव विद फेस, जिसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। और
केवल पासवर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चेंज प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएंगे और पासवर्ड को देंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। जैसे आप पासवर्ड को ऑफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को, सिक्योरिटी क्वेश्चन को इनेबल कर सकते हैं, रिकवरी ईमेल दे सकते हैं ताकि आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकें और अपने Realme अकाउंट को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या मेथड है स्क्रीनशॉट लेने का। जैसे 3 फिंगर से अगर मैं नीचे स्वाइप करूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा ये फुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीनशॉट मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको टच कर दीजिए और उसके बाद आप इसको स्वाइप कीजिए और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा डन करने के बाद। इनफैक्ट अगर आपको सेलेक्टिव स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको बस 3 फिंगर से टच करके रखना है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 फिंगर को आप लगातार टच करके रखते हैं तो आपको पार्शियल या फिर सिलेक्टिव स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं आप जितना भी चाहें। और दोस्तों अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको बटन का ऑप्शन तो देखने को मिल ही जाता है। अगर आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन के बटन को प्रेस करके रखेंगे एक साथ तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि हर फोन में होता है, आप जानते हैं। वापस से ही एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट के नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और उसके बाद अगर आप माइक्रोफोन के साउंड यानी अपना साउंड भी उसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसके बाद वीडियो का रेजोल्यूशन आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए या फिर कस्टम चाहिए। इसके बाद अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चाहते हैं कि आपका फेस भी रिकॉर्ड हो फ्रंट कैमरा से तो इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि जब आप स्क्रीन पर टच करें रिकॉर्डिंग के समय तो वहां पर एक डॉट का निशान आ जाए तो शो स्क्रीन टच को भी आपको इनेबल कर देना है। बैक जाएंगे, इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। Realme आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने मोबाइल को ऑटोमेटिकली पावर ऑन कर सके और ऑटोमेटिकली पावर ऑफ कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर आप रात में 11 बजे सोने जाते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं और रात भर मोबाइल ऑन रहे, इसका कोई मकसद नहीं बनता है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं और इसको भी इनेबल कर सकते हैं। अब आपका फोन रात 11 बजे शार्प शट डाउन हो जाएगा और अगले दिन मॉर्निंग में शार्प 7 बजे स्विच ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बैक जाएंगे और इसी में नीचे एक्सेसिबिलिटी का आपको ऑप्शन देखने को मिला है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसमें आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप इनेबल कर देंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आप उस एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट से क्या सर्विस को इनेबल करना चाहते हैं। इस ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं इतना सारा शॉर्टकट सर्विस है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने कलर इन्वर्जन रखा है। बैक जाएंगे और आप चाहे तो लॉक स्क्रीन से भी इसको अलाउ कर सकते हैं। और ये एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट जो है वो इनेबल कैसे होगा दोस्तों, तो आपको दोनों वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड के लिए दबा कर रखना है। तो चलिए इसको दबा के रखते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको दबा कर रखा कलर इन्वर्जन जो है वो इनेबल हो चुका है। अब हम लोग इसको डिसेबल करने के लिए अगेन दोनों वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे और देखेंगे कि ये डिसेबल भी हो जाता है। बैक जाएंगे, अब दोस्तों वापस एडिशनल सेटिंग्स में ही नीचे देखेंगे तो आपको रिसेंट टास्क मैनेजर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर टॉप में आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिलता है, डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क। अभी अगर आप रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ रिसेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है और क्लोज ऑल का ऑप्शन मिलता है, मगर जैसे ही इसको आप इनेबल कर देंगे और रिसेंट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रैम इन्फॉर्मेशन भी मिलता है 1.3 GB अवेलेबल आउट ऑफ 4 GB रैम। बैक जाएंगे, इसके बाद दोस्तों इसके नीचे देखेंगे तो एक हिडन फीचर आपको देखने को मिलेगा गेट रिकमेंडेशन, जिसके अंदर आपको जाना है और इसको यहाँ से इनेबल कर देना है क्योंकि ये आपको कंटेंट रिकमेंडेशन देता है सिस्टम एप्स में, जो कि अगेन आपके प्राइवेसी के लिए खतरा है और आपके मोबाइल को स्लो भी करता है। दोस्तों इस मोबाइल में आपको 3D टच भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको उसके ऐप में जाकर उस ऑप्शन को इनेबल करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन देखना चाहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स तरफ। तो हम लोग अगेन सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद हम लोग नीचे स्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन को आपको यहाँ से इनेबल करना है और जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपको ये बताएगा कैसे स्प्लिट स्क्रीन होगा और वो होगा 3 फिंगर्स को अप करके। तो दोस्तों 3 फिंगर्स है, इसको हम लोग अप करेंगे और आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब स्प्लिट स्क्रीन में एक स्क्रीन तो स्प्लिट हो गया दोस्तों जो सेटिंग्स का था, दूसरा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप ये क्रोम को खोल सकते हैं और देखिए ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है दोनों में। अब अगर आपको लगता है कि क्रोम ऊपर जाना चाहिए, सेटिंग्स नीचे आना चाहिए, तो आपको यहाँ पर डिवाइडर में एक छोटा सा बार देखने को मिलता है, इसको आप टच करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वैप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसको आपको टच करना है और आप देखेंगे कि क्रोम ऊपर चला जाता है और सेटिंग्स नीचे आ जाता है। अब आपको लगता है कि क्रोम को ज्यादा स्पेस चाहिए
तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं सेटिंग्स से ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका काम हो गया है तो आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं और स्प्लिट स्क्रीन क्लोज हो जाएगा और जो भी टॉप पे होगा वो फुल स्क्रीन बन के आ जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों एक और हिडन टेक्निक है स्प्लिट स्क्रीन लाने का। इसके लिए आपको रिसेंट्स में जाना होगा, 2 डॉट्स के मेनू में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसको आपको टच कर देना है और आप देखिए ऑटोमेटिकली फिर से स्प्लिट स्क्रीन में आप आ जाते हैं। अगेन आप कोई भी ऐप खोलेंगे वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज अगर आपको स्टेटस बार में देखना हो, जैसे अभी आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ डू नॉट डिस्प्ले है, यहाँ से आप इसको एडिट और कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैटरी परसेंटेज जो है बैटरी आइकन के अंदर है तो आप इसको टच करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे 81 लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप बैटरी परसेंटेज बाहर चाहते हैं आइकॉन के तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं 81% बाहर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आप अपने डेटा का स्पीड चेक कर सकते हैं कितना है, अच्छा है या खराब है। इसके बाद अगर आप स्टेटस बार में स्टेटस आइकॉन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि कौन कौन सा आइकॉन है जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ दोस्तों। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और नीचे आएंगे तो देखेंगे फिंगरप्रिंट प्रेस एंड पासवर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पासवर्ड को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, प्राइवेसी पासवर्ड को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और फेस को यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। फेस अनलॉक के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा और जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप अप टू अनलॉक करने का। इसका मतलब ये दोस्तों कि अभी अगर हम इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, मगर ये आपको बोलेगा स्वाइप अप करने के लिए ताकि आप अनलॉक कर सकें। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली ये अनलॉक हो जाए और आप होम स्क्रीन पर आ जाए तो आपको इसमें जाना है और ऑटो अनलॉक कर देना है। और अब जैसे ही आपको फेस को डिटेक्ट करेगा तो ये आपसे स्वाइप अप करने को नहीं बोलेगा, सीधा होम स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट हिडन फीचर्स के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों और नीचे आप देखेंगे तो आपको कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और आप देखेंगे नेविगेशन बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आपको आईफोन की तरह जेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो नीचे का बटन है वो गायब हो जाता है और ये प्योर जेस्चर पे काम करने लगता है। और ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ट्यूटोरियल देख रहे हैं। बैक जाने के लिए आपको किसी भी एज से बस स्वाइप करना है, लेफ्ट एज से राइट स्वाइप करना है और आप देखिए बैक चले जाते हैं। होम स्क्रीन पे जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर बस स्वाइप कर देना और देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अगर आप रिसेंट टास्क को देखना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे से ऊपर आपको स्वाइप करना और होल्ड करके रखना है, आप देखते हैं कि आप रिसेंट टास्क पे आ जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे एप्स अगर आप खुले हुए हैं और उनमें आप स्विच करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, बस आपको यहाँ से ऐसे स्वाइप करना है और आप देखेंगे प्रीवियस ऐप में चले जाएंगे। अगेन आप स्वाइप राइट करेंगे, आप देखेंगे आप फिर से नेक्स्ट ऐप में चले जाते हैं। तो इस तरह से आप नेविगेशन जेस्चर का यूज कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आईफोन की तरह। वापस हम लोग वर्चुअल बटन्स पे आ जाते हैं। तो अगर आप बटन पे आते हैं तो आप देख सकते हैं अगेन आपको 3 बटन यहाँ देखने को मिल जाता है, बैक का, होम का, रिसेंट्स का। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है, बैक यहाँ चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए बैक यहाँ जाता है, रिसेंट यहाँ आ जाता है। और दोस्तों इसी में आपको नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिल जाता है जो है 100 मोड का। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, क्योंकि ये स्क्रीन सारे चेंज का है तो ऑब्वियसली एक हाथ से आपको परेशानी होती है क्योंकि फिंगर जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप चाहते हैं 100 मोड में अपने फोन को लाना ताकि आप बहुत आसानी से यूज कर सके। मगर वो इनेबल कैसे होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुल डाउन फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू एंटर 100 मोड। तो दोस्तों आपको 100 मोड में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस बॉटम से आपको पुल डाउन कर देना है और देखिए आप 100 मोड में आ जाते हैं। अगर आप राइट हैंडेड नहीं लेफ्ट हैंडेड है तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है और आप देखिए आप लेफ्ट में 100 मोड को कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं 100 मोड से बाहर आना तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इस आइकन को टच कर देना और आप 100 मोड से बाहर आके रेगुलर मोड में आ जाते हैं। बैक जाएंगे, इसके बाद हम लोग जेस्चर एंड मोशंस में जाएंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जिसमें रेस टू वेक है। इसका मतलब है फोन जैसे ही आप उठाएंगे ये फोन ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा। उसके बाद ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स है, ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप फोन को अपने कान के पास लाएंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली ये रिसीवर मोड में चला जाएगा अगर ये स्पीकर मोड में था तब। और अगर आप फ्लिप कर देंगे अपने फोन को यानी उल्टा स्क्रीन कर देंगे तो इनकमिंग कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप किसी मीटिंग में हो या फिर आप कोई जरूरी काम में हो और आप नहीं चाहते हैं वाइब्रेट या रिंग करे तो आपको फ्लिप कर देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का, जिसके अंदर हम लोग जाएंगे। इसमें अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं डिवाइस आईडी एंड ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको इसको तुरंत से डिसेबल कर देना है ताकि एड से रिलेटेड कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए और आपका फोन बिल्कुल सिक्योर रहे, फास्ट रहे। बैक जाएंगे और अगेन ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को भी डिसेबल कर देना है ताकि आपका कोई भी डेटा आपके ऐप से बाहर ना जाए और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप उस डेटा को यूज ना कर सके। इसी
सिक्योरिटी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पिनिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को फोन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऐप में ही रहे, इधर उधर ना जाए, गलती से कोई फाइल डिलीट ना कर दे या फिर गलती से कोई ऐप इंस्टॉल ना कर दे, तो आपको ये स्क्रीन पिनिंग जो है इसको इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही स्क्रीन पिनिंग जो है वो कैंसिल्ड होता है, वो कैंसिल कैसे होगा मैं भी आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा वो की कॉम्बिनेशन है जिससे आप स्क्रीन पिनिंग को कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने के बाद ऑब्वियसली डिवाइस जो है लॉक हो जाए, ताकि कोई भी आपके डिवाइस को यूज ना कर सके, जो कि इसका मकसद है। अब दोस्तों आप किसी स्क्रीन को पिन कैसे करेंगे, इसका मतलब ये किसी भी ऐप को पिन कैसे करेंगे, तो आप रिसेंट्स में जाएंगे और जो भी आपको ऐप पे पिन करना है, स्क्रीन पिन करना है, उसके इस 2 डॉट के मेनू में जाएंगे और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो 3rd ऑप्शन है वो पिन का है और यहाँ पे इसको पिन कर देंगे। और जैसे ही पिन करना चाहेंगे तो आपको ये बताएगा कि आप पिन से बाहर कैसे निकलिएगा, यानी कि आपको ये दोनों बटन बैक और रिसेंट्स को एक साथ टच करके रखना है ताकि आप पिन से बाहर आ सके। और आप जानते हैं जैसे ही आप पिन से बाहर आएंगे आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। तो हम लोग ओके कर देते हैं और अब देखिए ये बिल्कुल पिन हो जाता है। अब कोई भी बटन यहाँ पे काम नहीं करेगा दोस्तों, चाहे आप बैक जाइए, चाहे आप होम में जाइए, चाहे आप रिसेंट्स में जाइए, बिल्कुल भी कोई भी बटन काम नहीं करेगा क्योंकि आपने स्क्रीन पिनिंग को इनेबल कर दिया। और आप जैसे ही कुछ भी टच करेंगे ये आपको बार बार बताएगा कि आपको बैक और रिसेंट्स को एक साथ दबाना है ताकि स्क्रीन पिनिंग को आप कैंसिल कर सकें। तो चलिए उसको कैंसिल करते हैं, दोनों को एक साथ दबाते हैं और देखिए ये कैंसिल हो जाता है और ये लॉक्ड स्क्रीन में आ जाता है। आपको पासवर्ड देना होगा या फिर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देना होगा या फेस अनलॉक देना होगा ताकि ये वापस से आपके मोबाइल को अनलॉक कर सके। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं 2 उंगलियों से अगर आप अपने होम स्क्रीन को स्क्वीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वेरियस ऑप्शंस यहाँ देखने को मिल जाता है, चाहे वो विजेट्स हो, वॉलपेपर्स हो, इफेक्ट्स हो या फिर सेटिंग्स हो। तो हम लोग विजेट्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको वेरियस विजेट्स ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं, अपने होम स्क्रीन पर ला सकते हैं। जैसे मैं ये गूगल के विजेट को ला रहा हूँ दोस्तों, हम लोग बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और देखेंगे कि ये विजेट यहाँ पर आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप इस गूगल के विजेट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बस आपको इस जी आइकॉन पर टच करना है, इसके बाद आपको मोर में जाना है और यहाँ पर कस्टमाइज विजेट का ऑप्शन है, इसमें आपको जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वेरियस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप इस जी पे टच करेंगे तो आप चाहें तो इस जी की जगह पे यहाँ पे गूगल भी लिख सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप दूसरे ऑप्शन पे टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ये जो शेप है इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप स्क्वायर में राउंड कर सकते हैं या फिर आप रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जो कलर है दोस्तों इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, आप चाहे तो बैकग्राउंड को ब्लैक कर सकते हैं, फोरग्राउंड फॉन्ट को व्हाइट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपना मनपसंद का कलर भी चूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा भी आप चाहें। और ट्रांसपेरेंसी यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। वापस से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 उंगलियों से स्क्वीज करके आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जा सकते हैं या फिर आप कहीं भी टैप करके रख सकते हैं तो भी आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग इफेक्ट्स में जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है कि कैसे आपका होम स्क्रीन जो है ट्रांजिशन करेगा। जैसे अगर आप रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसा ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपके होम स्क्रीन को देगा। आप क्यूब कर सकते हैं, आप चाहे तो टिल्ट कर सकते हैं, कार्ड कर सकते हैं या फिर फ्लिप कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। बैक जाएंगे, इसके बाद हम लोग इसके सेटिंग्स में आएंगे दोस्तों और आप देख सकते हैं होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन मैगजीन का आप सेटिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें जो सबसे काम का है वो है आपका होम स्क्रीन मोड। आप चाहे तो आप स्टैंडर्ड मोड में कर सकते हैं जिसमें ऐप जो है वो सारा एक ही पेज में होता है, आपको स्क्रॉल राइट करना होता है, या फिर अभी जो आप ड्रॉअर मोड रखे हुए हैं आप ड्रॉअर मोड कर सकते हैं, जिससे आप नीचे के ऊपर स्वाइप करते हैं तो आपको ऐप ड्रॉअर खुलकर मिल जाता है जिसमें सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टैंडर्ड मोड या ड्रॉअर मोड का यूज कर सकते हैं। बैक जाएंगे, आप चाहे तो ड्रॉअर मोड में ऐप सजेशंस भी ले सकते हैं। जैसे कि आप ड्रॉअर मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऐप सजेशंस देखने को मिल जाता है जो पहले नहीं देखने को मिल रहा था। और ये कुछ नहीं होता दोस्तों, रिसेंट ऐप्स होता है जिसको आपने एक्सेस किया है। इसी होम स्क्रीन सेटिंग्स में अगर हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन लेआउट के ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो कम आइकॉन यानी 4:6 का आइकॉन रख सकते हैं या फिर ज्यादा आइकॉन यानी 5:6 का आइकॉन भी रख सकते हैं। बैक जाएंगे, ऐप एनिमेशन स्पीड को आप घटा बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली हम नॉर्मल पे ही रखते हैं ताकि आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़े और आपका फोन भी फास्ट रहे। आप डबल टैप कर सकते हैं दोस्तों होम स्क्रीन पे फोन को लॉक करने के लिए, और जब आपका कोई ऐप अपडेट होता है या नया इंस्टॉल होता है तो एक आपको डॉट वहां पर देखने को मिल जाता है जिससे पता चलता है कि इस ऐप को या तो आपने नया अपडेट किया है या नया इंस्टॉल किया है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करके आप उसको भी अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आपको अमेजन का ऐप देखने को मिल जाता है। आखिर माजरा क्या है? और इस अमेजन के ऐप में आपको एक आइकॉन भी देखने को मिलता है जो बहुत अजीब सा है दोस्तों। इस फीचर को ऐप क्लोनिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही मोबाइल में आप दो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और दोनों को डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन करके यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली सोशल मीडिया ऐप में होता है या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे ऐप के लिए यूज करते हैं, ताकि आपका पास एक फोन है, आप दो अकाउंट से सेम ऐप को एक्सेस कर सकें। इसको इनेबल करने के लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा दोस्तों।
दोस्तों और आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऐप क्लोनर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अमेजन ऐप को मैंने ऑन किया हुआ है, इसलिए आप वहां पर अमेजन ऐप का दो ऐप देख रहे थे। और भी मल्टीपल ऐप को आप क्लोन करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर आपको सारा लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन सा ऐप को आप क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी को भी इंस्टॉल करके ऐप क्लोनर के फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको अगेन सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद वाईफाई में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक नया ऑप्शन स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। और दोस्तों इसी में आपको स्मार्ट स्पीड अप का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप डुअल चैनल एक्सलेशन को इनेबल कर देंगे तो आपका वाईफाई और भी फास्ट हो जाएगा और आपका डेटा स्पीड और भी बेहतर निकल के आएगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों आपको डुअल वाईफाई एक्सलेशन को भी इनेबल कर देना चाहिए ताकि आपका वाईफाई की स्पीड और भी फास्ट हो जाए। और जो थर्ड ऑप्शन है वो स्मार्ट नेटवर्क एलोकेशन का, इसको भी आपको इनेबल कर देना चाहिए ताकि आपका जो करंट ऐप है उसको प्रायोरिटी मिले और बैकग्राउंड ऐप को आपको उतना प्रायोरिटी ना दे। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका डेटा का सारा प्रायोरिटी उसको मिले तो आप स्मार्ट नेटवर्क एलोकेशन को इनेबल कर दीजिए। और दोस्तों इस मोबाइल में आपको वाईफाई टेथरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बैक जाएंगे अदर वायरलेस कनेक्शंस में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई टेथरिंग का ऑप्शन है, इसको आपको यहाँ से जाके इनेबल कर देना और जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे दोस्तों तो आप अपने वाईफाई को भी टेथर कर सकते हैं, यानी कि दूसरे मोबाइल में एक्सटेंड कर सकते हैं डेटा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ दोस्तों। तो सेटिंग्स में जाएंगे और अगर हम लोग सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको हेट ऐप क्लाउड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से एग्री कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपको हेट ऐप क्लाउड का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि क्लाउड सर्विस है जिसमें आप अपने फोटोज को, रिकॉर्डिंग्स को, कॉन्टैक्ट्स को और भी बहुत सारे डेटा को क्लाउड पे रख सकते हैं ताकि आपका डेटा जो है बिल्कुल सिक्योर रहे। और ये एक एडिशनल फीचर है जो रियलमी आपको देता है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे रियलमी लैब का ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है जिसको आपको तुरंत से इनेबल कर देना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही था। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए होंगे, हिडन फीचर्स बताएंगे, वो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और अगर आपके ये किसी भी काम का था दोस्तों तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स का फायदा उठा सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो बहुत जाती आपने किया है, तुरंत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए नए वीडियो जैसे ही इस चैनल पर डालते हैं आपको तुरंत से उसका पता चल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सेकेंड वेव आ गया है, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, जितना हो सके घर में रहिए और हमारे चैनल के लाजवाब वीडियोस का आनंद उठाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।